नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमनिज्म जो है वो मेजर माइनर इंग्लिश में डीएससी 5 इंग्लिश के थर्ड सेमेस्टर में इलेक्टिव इंग्लिश जिसे हम कह सकते हैं उसका थर्ड यूनिट है। ह्यूमनिज्म क्या है और ह्यूमनिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स फाइनल एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं और ह्यूमनिज्म एज सच ह्यूमनिज्म के ऊपर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है या ह्यूमनिस्टिक आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो कि स्कॉलिस्टिसिज्म या स्कॉलिस्टिक आइडियाज के अगेंस्ट डेवलप हुआ, उसके आप कह सकते हैं कि उसके ऑपोजिशन में डेवलप हुआ। कुछ आइडियाज तो स्कॉलिस्टिसिज्म वाले हमें ह्यूमनिज्म में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल अलग थी। ह्यूमनिज्म जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमंस, तो ये जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन आइडियाज हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये इसके ऊपर बेस्ड फिलॉसफी है। इसमें ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, मॉरल स्ट्रेंथ को जो है ह्यूमंस की, उसको बहुत तवज्जो दी जाती है क्योंकि ह्यूमन को यहाँ पे सेंटर में रखा गया है। इससे पहले स्कॉलिस्टिसिज्म में या क्लासिसिज्म में हमने पढ़ा है कि कैसे रिलीजन बिल्कुल सेंटर में था, गॉड, डिवाइन पावर्स या क्रिश्चियनिटी में जो चर्च था, अथॉरिटी थी, उनका पूरा कंट्रोल था और वो किस तरीके से डिवाइन पावर्स को बिल्कुल सेंटर में रखकर जो है वो समाज को समझने की कोशिश किया करते थे। लेकिन ह्यूमनिस्टिक आइडिया जो था वो बिल्कुल इसके अलग तरीके से डेवलप हुआ। इसमें फोकस जो है वो ह्यूमन बींग्स पर आया, मैन, इंसान, मैन्स इंटेलिजेंस, मैन्स लाइफ एंड मैन्स मॉरल स्ट्रेंथ, ऑल दीज थिंग्स वर टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड वर केप्ट इन द सेंटर। ये विश्वास था उन लोगों का कि जो हर इंसान की अपनी एक अलग डिग्निटी होती है और उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है अलग, वो उसी पोटेंशियल और उसी डिग्निटी को फोकस किया इन फिलोसोफर्स ने या इस फिलोसफी ने। इट एम्फेसाइजेस पर्सनल फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड पर्सनैलिटी। हर इंसान की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसको इन्होंने जो है वो आगे लाने के लिए फोकस इस फिलॉसफी में फोकस किया गया। जो पर्सनल फ्रीडम है, फ्रीडम कुछ इस तरीके से कि हर इंसान अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्रेस कर पाए विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर लाइक गॉड या गॉडली थिंग्स और डिवाइन थिंग्स। इन चीजों के बिना ह्यूमन और ह्यूमन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर उनको 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 बेस मानकर जो फिलॉसफी जो है वो ये डेवलप होती है ह्यूमनिज्म की। तो इट रिलाइज ऑन रीजन, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस रादर देन ब्लाइंड फेथ और रिलीजियस अथॉरिटी टू अंडरस्टैंड लाइफ। क्योंकि लाइफ को लेकर देखिए शुरू से ही इंसान की बहुत लालसा रही है उसके बारे में जानने की, गॉड क्या है, डिवाइनली आइडियाज क्या हैं, आफ्टर लाइफ क्या होती है, मौत के बाद क्या होता है, इंसान का आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, इस ये जिंदगी में हम आए क्यों हैं। इस तरह के जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं उनको बहुत सारी फिलोसफीज ने अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की है। ह्यूमनिज्म ने भी यही किया, लेकिन वो जो ब्लाइंड फेथ है ईश्वर के ऊपर, धर्म के ऊपर या धार्मिक जो मान्यताओं के ऊपर जो ब्लाइंड फेथ है, जो रिलीजन के द्वारा पर्टिकुलरली अथॉरिटी के रूप में जो थोपा गया, अथॉरिटी बनकर जो थोपा गया है, उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। बल्कि लाइफ को समझने के लिए इन्होंने रीजन, लॉजिक या एक्सपीरियंस को ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी। लॉजिकली चीजों को समझना है, रीजन के साथ समझना है, और फिर जो इंसान अपने तरीके से जब चीज को समझेगा, वो जो उसके सामने निकल कर आएगा सच, उसके ऊपर विश्वास करे, बजाय कि वो बनी बनाई जो संस्थाएं हैं या बने बनाए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करे। इसके अलावा शिफ्ट्स अटेंशन फ्रॉम द डिवाइन वर्ल्ड टू द ह्यूमन एंड मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि जब आपने एक बार ईश्वर की सत्ता को नहीं नकारा, इन्होंने किसी ने भी ईश्वर की सत्ता को नहीं नकारा, बल्कि उन्होंने अलग तरीके से ईश्वर को समझने की कोशिश की। लेकिन एक बार आपने फोकस जो है, अपना अटेंशन जो है वो एक बार आपने गॉड से हटा के अगर इंसान के ऊपर कर लिया, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स और दिस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर फोकस जो है वो फिलोसफी का इसका ज्यादा हो जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस लाइफ, what is happening here on this earth, what is happening around us, that is considered more important than what will happen after life। कि मरने के बाद क्या होगा ये ज्यादा जरूरी समझना उन्होंने नहीं ठीक समझा, बल्कि अभी जो लाइफ चल रही है उसमें क्या अच्छा हो सकता है ह्यूमंस के लिए, या उसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, या उसे किसी और तरीके से कैसे बेटर तरीके से समझा जा सकता है। ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर जो थे या ह्यूमनिस्ट जो थे, उन्होंने इस फिलोसफी के ऊपर काम किया। दे एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं है, तो लेकिन उनका मानना है कि जो एंशियंट रोमन और ग्रीक लिटरेचर है, ग्रीक फिलोसफी है, ग्रीक कल्चर है, ग्रीक आर्ट है, वो बहुत ही हाई लेवल का है।
सो दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वहां से भी जितने आइडियाज मिल सकें उनको लाइफ को समझने के लिए, ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए ऑन दिस अर्थ, नॉट डिवाइन लाइफ और नॉट लाइफ आफ्टर डेथ, उसको समझने के लिए जो भी उन्हें नॉलेज इस एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर से जो प्राप्त हो रहा था उसको उन्होंने जरूर समझने की कोशिश की, जिसे जाना जाता है दैट स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस, जिसमें ग्रामर, रेटरिक, हिस्ट्री, पोइट्री एंड मॉरल फिलोसफी में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कॉर्पस ऑफ दिस एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट एंड होल नॉलेज सिस्टम, राइट। Humanism believes that through knowledge, education and effort, humans can improve themselves and society। भाई देखो, समाज को सही बनाना है, इंसान सही बनेंगे तो ही समाज सही बनेगा, समाज सही होगा तो सारे इंसान सही होंगे। तो इसके लिए ये उनका मानना था कि ये जो नॉलेज है, खासकर रेशनल नॉलेज, जो नॉलेज है, एजुकेशन है और एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये नहीं है कि किसी डिवाइन पावर को लेकर बैठ रहे हैं कि ईश्वर करेगा, भगवान करेगा तब होगा, या धर्म करेगा तब होगा, या कोई देवीय शक्ति आएगी, कोई डिवाइन पावर आएगी वो हमारे लिए करके जाएगी। इस चीज को उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया। ह्यूमनिज्म इस बात के ऊपर फोकस करता है कि इट इज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज थ्रू right type of knowledge and it is through expansion of education that we can improve not only ourselves as human beings but we can improve society at large। ह्यूमनिज्म और स्कॉलेस्टिसिज्म में कुछ फंडामेंटल लेवल पर जो डिफरेंसेस हैं वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं एक सिंगल डेफिनेशन के रूप में कि व्हाट इज ह्यूमनिज्म एंड हाउ इज ह्यूमनिज्म डिफरेंट फ्रॉम स्कॉलेस्टिसिज्म, और व्हाट आर द पॉइंट्स एट विच ह्यूमनिज्म एंड स्कॉलेस्टिसिज्म डिसएग्री, और what are the means differences between these two philosophies। तो स्कॉलेस्टिसिज्म एक ऐसी आइडिया है या एक ऐसी फिलोसफी है जो कि थियोलॉजी और रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। इट हैज अ कंप्लीट फेथ ऑन रिलीजन एंड इट इज हैज अ कंप्लीट ट्रस्ट इन थियोलॉजी। दूसरी तरफ ह्यूमनिज्म एक ऐसा आइडिया है विच इज बेस्ड प्राइमरली ऑन मैन एंड वर्ल्डली लाइफ, इंसान और इस दुनिया, उस दुनिया के बारे में नहीं जो मरने के बाद है, इंसान और इस दुनिया के ऊपर जो फोकस है वो ह्यूमनिस्ट का रहता है। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो स्कॉलेस्टिसिज्म दे यूज्ड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट डायलेक्टिक्स। हमने देखा है स्कॉलेस्टिसिज्म में कि कैसे उन्होंने डिबेट का आविष्कार किया या डिबेट की प्रथा को जो है वो शुरू किया, ताकि किसी टॉपिक के ऊपर अगर अलग अलग लोग अपने विचार रखेंगे तो कुछ नया सच हो सकता है सामने निकल कर आए। लेकिन ह्यूमनिस्ट ने उसके विपरीत क्या किया कि उन्होंने क्रिटिकल स्टडी या क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन के बाद क्रिटिकली दिमाग की पूरी सोच लगाकर उसको समझना और क्लासिकल नॉलेज को नए तरीके से ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश जो है वो ह्यूमनिज्म ने की, या ह्यूमनिस्ट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने करा। स्कॉलेस्टिसिज्म ऑब्जर्व्ड मैन एज अ सिनफुल बीइंग डिपेंडेंट ऑन गॉड्स ग्रेस। स्कॉलेस्टिसिज्म में अभी तक ये मान्यता थी कि इंसान जो है उसको उसका अच्छा बुरा किया कराया जो भी है वो सब कुछ ईश्वर का दिया है, उसके कर्म, उसके कर्मकांड, उसका सोचना उठना बैठना सब ईश्वर का दिया हुआ है। एक देवीय शक्ति है, ईश्वर है, गॉड है, जिसके कारण जो उसकी सिंफुल लाइफ है, अगर हम पिछले जन्म के पापों के साथ लाइफ को जोड़ देना, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, स्कॉलेस्टिसिज्म स्टिल हैड अ बिलीफ इन दैट। लेकिन ह्यूमनिज्म जो है दैट व्यूड मैन एज अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, जिसमें सोचने की शक्ति है, जिसमें समझने की शक्ति है, इज कैपेबल ऑफ पोजेसिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। एक अपनी डिग्निटी, हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी है और उसे फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से लाइफ को जी सके। कोई उनका मानना था कि कोई ऐसी देवी पावर फ्री नहीं बैठी है कि वो हमेशा आपके ऊपर नजर रखती रहे और आपके अकेले अकेले के कर्मों की सजा जो है या उसके हिसाब से आपकी लाइफ को चला रही है। ये सब कुछ किया कराया जो इंसान का है वो उसका खुद का है। अगर वो अपनी लाइफ को सही चलाना चाहता है तो उसे अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसे अपने आसपास के परिवेश या एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्कॉलेस्टिसिज्म जो है वो बिल्कुल रिलीजियस एंड चर्च सेंटर्ड मूवमेंट है। रिलीजन का पूरा प्रभाव है उसके ऊपर, चर्च का भी पूरा प्रभाव है। ये बात अलग है कि उन्होंने डायलॉग या डिबेट को जो है वो प्रमोट किया, लेकिन उसके बावजूद ये सारे डिबेट और ये सारी चीजें जो हुआ करती थी वो स्टिल ऐसे टॉपिक्स पर ही हुआ करती थी जो रिलीजन या चर्च के साथ रिलेटेड थे। ह्यूमनिज्म ने इन सारी चीजों से बाहर निकलकर जो सेकुलर आइडियाज हैं, जो ह्यूमन सेंटर्ड आइडियाज हैं, उसके ऊपर फोकस किया। तो ह्यूमनिज्म जो फिलोसफी है उसके मेन राइटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पेट्रार्च का। पेट्रार्च इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। उसके दो वर्क्स फेमस हैं, इसमें जो एक है वो है कैंजनियर और दूसरा है सेक्रेटियम मियोन, जिसे माई सीक्रेट के नाम से भी जाना जाता है।
बोकाचियो इज द नेक्स्ट राइटर, और उसके भी कुछ वर्क्स आपको पता होने चाहिए। ऑन फेमस वीमेन इज अ फेमस वर्क रिटन बाय दिस। उसके बाद है इरास्मस। इरास्मस का इन प्रेज ऑफ फॉली काफ़ी फेमस है उसका वर्क जो है। थॉमस मूर का यूटोपिया इज़ वेरी फेमस। इसी तरीके से माइकल दे माउंटेन के एसेज हैं, और उसके बाद है फ्रांसिस बेकन। बेकन के भी एसेज हैं, ये भी एसेइस्ट है। और जॉन मिल्टन जो एपिक का राइटर है, पैराडाइज लॉस्ट वाला, वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये कुछ राइटर्स हैं जिन्हें आप ह्यूमनिस्ट कह सकते हैं, या जिनके वर्क्स ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी को कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे शुरू हुआ था अपने आप में एक ऐसे की डेवलपमेंट, यहाँ हम शुरुआत देखते हैं। हालांकि पूरी तरह से डेवलप जो है वो ये थोड़ा आगे चलकर एक आधी सेंचुरी के बाद जाकर जो है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। तो जो लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं इस पेपर में, इस यूनिट से रिलेटेड जो है वो है ह्यूमनिज्म एज सच पूछा जा सकता है। रेनेसां, क्योंकि ये फिलोसफी रेनेसां पीरियड के दौरान ही डेवलप होती है, तो रेनेसां के बारे में आपसे बात हो सकती है। रेनेसां ह्यूमनिज्म एक अलग लिटरेरी टर्म, दोनों को कंबाइन करके एक लिटरेरी टर्म बनती है, वो भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। सोनेट की डेवलपमेंट यहाँ पर देखते हैं, पेट्रार्च बहुत या ह्यूमनिज्म पीरियड में इसे डेवलप होते हुए हम देखते हैं। सोनेट की इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। यूटोपिया है, एस्से का भी ऐसा पूछा जा सकता है कि एस्से की डेवलपमेंट के बारे में। ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, सॉलिलोकी है, यूनिवर्सिटी विट्स हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे राइटर जो आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स की ओपनिंग्स भी आपके सिलेबस में है। तो यूनिवर्सिटी विट्स भी एक लिटरेरी टर्म है जो आपसे पूछी जा सकती है। एपिक है, एपिक हालांकि हमने पिछले 2 यूनिट्स में भी किया है, तो एपिक के बारे में तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। जो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन जो ह्यूमनिज्म को लेकर आ सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमनिज्म एंड व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म है क्या और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, ये पूछा जा सकता है। एंड हाउ डिड ह्यूमनिज्म इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर ह्यूमनिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जितने भी वर्क्स आपके सिलेबस में हैं इस यूनिट के अंडर, वो कहीं ना कहीं पर ह्यूमनिस्ट फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब आप वो करेंगे, या जो अगर आपने क्लास में किया होगा, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो ह्यूमनिस्ट फिलोसफी है उसकी रिफ्लेक्शन उन वर्क्स में, इंग्लिश लिटरेचर में कहीं ना कहीं पर जो है वो दिख रही है। डिस्कस इन डिटेल और राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म ऑन लिटरेचर। डिस्कस रेनेसां ह्यूमनिज्म। मैंने पहले भी बताया कि अकेला ह्यूमनिज्म को लेकर आपसे क्वेश्चन ना पूछकर रेनेसां ह्यूमनिज्म के बारे में आपसे जो है वो लिटरेरी में पूछा जाए। हो सकता है कि आपको रेनेसां ह्यूमनिज्म को लेकर एक पूरा क्वेश्चन ही जो है वो पेपर में पूछ लिया जाए इन डिटेल विद रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, कि कैसे रेनेसां में जो फिलोसफी डेवलप हुई ह्यूमनिज्म की, वो क्या चीज है। सो व्हाट इज ह्यूमनिज्म एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्कॉलस्टिक फिलोसफी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ एक लिटरेरी टर्म जैसे कि यहाँ पे रेनेसां है, या यूटोपिया है, या यूनिवर्सिटी विट्स हैं, या रेनेसां ह्यूमनिज्म है, इसको लेकर आपको वीडियो जो है वो इस चैनल पर आने वाले समय में मिल जाएगा। कुछ एक जैसे ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ये बहुत जनरल टर्म्स हैं। सोनेट है, इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशंस को लेकर और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।